हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जीव विज्ञान का दूसरा लंबा चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय का वीबीआई ऑब्जेक्टिव जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरा चैप्टर का निचोड़ है नियंत्रण एवं समन्वय का। तो गवाइटर अथवा घेगा पनपता है, गवाइटर अथवा घेगा पनपता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन की कमी से गवाइटर अथवा घेगा पनपता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, लीवर होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। इसका आंसर हो जाएगा ए, नेफ्रॉन को मानव की डायलिसिस थैली कहा जाता है। ये काफ़ी मोस्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं, दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल कहते हैं, दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, इनामेल कहा जाता है दांत की सबसे ऊपरी परत को। मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है, मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेरुरज्जु निकलता है मेंडुला से, मेरुरज्जु निकलता है। तंत्रिका तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ए, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, घेंगा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं, पादप हार्मोन कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, पादप हार्मोन फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। यानी पादप हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो फाइटो हार्मोन है। फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन एथिलीन को कहा जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय। इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्न्याशय है। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृत्य जीवी है, गोबर छत्ता एक मृत्य जीवी है। इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? आंसर हो जाएगा ए, प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनता है। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? इसके आंसर हो जाएगा बी, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है।
निम्नलिखित में से कौन देसी अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन देसी अवस्था में पाया जाता है? एथाइलिन पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एथाइलिन पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का भाग है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। मास्तिक भी है, रीढ़ भी है, रज्जु भी है। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। ये काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि मैं हर चैप्टर को निचोड़ लाऊं और आप उसे पढ़ सके।